हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री विषय गणित, जो कि कक्षा 8 के लिए। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं विषय गणित कक्षा 8 के लिए, जिसे कि हम इंग्लिश में ब्रिज कोर्स भी कहते हैं। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग ऐप सामग्री विषय गणित कक्षा 8 के लिए सत्र 2022-23। तो यह वर्कशीट 1 हम आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। वर्कशीट 1 पूर्णांकों में गुणन और भाग करना। तो देखिए, पूर्णांकों में गुणन और भाग करना। तो पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक में सबसे पहले हम समझेंगे पूर्णांक क्या होता है और गुणन और भाग करना क्या होता है। तो देखिए, पूर्णांक किसे कहेंगे? जिसमें संख्या धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी। जिसे धन और ऋण की दो प्रकार की जो संख्याएं होती है, जो कि धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या, जिससे हम क्या कहेंगे? पूर्णांक। गुणन और भाग करना। गुणन किसे कहेंगे हम? जिसे हम गुना करना, और भाग करना यानी भाग करना। तो इस तरह से हम पूर्णांक में गुणन और भाग करना के बारे में इस वर्कशीट 1 में हम जानेंगे, और हम पूर्णांक में गुणन और भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के बारे में समझ लेते हैं। पूर्णांक, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या यानी घटती हुई संख्या। ऋण जिसे हम कहेंगे कम होना, ऋणात्मक। कमी जिसे क्या कहा जाता? कमी, क्षय, निकालना या फिर हानि। यह क्या हो गई? हमारी ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या बढ़ती संख्या, ज़्यादा, वृद्धि, जमा करना और लाभ। यह क्या हो गई? हमारी धनात्मक संख्या हो गई। तो हम इसे धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या कहेंगे, जो कि पूर्णांक में आती है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या। तो इनका गुना और भाग हम किस तरह से करेंगे, यह भी हम आपको समझा देंगे। लेकिन हम सबसे पहले पूर्णांकों का गुणन और पूर्णांकों का भाग। तो देखिए, यदि हम पूर्णांक संख्या का गुणन करते हैं, तो जैसे कि संख्याएं, जैसे दो संख्याओं का गुना करना है, तो दोनों संख्याएं धन में है, तो जिसका गुणन क्या हो जाएगा? धन में हो जाएगा। और दोनों संख्याएं जैसे ऋण और ऋण में है, तो ऋणात्मक गुना ऋणात्मक बराबर क्या हो जाएगा? धनात्मक। दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणन क्या आ जाएगा? धनात्मक संख्या। और दो धनात्मक संख्याओं का गुणन धनात्मक संख्या ही आएगा। फिर देखिएंगे, धनात्मक गुना ऋणात्मक, यानी धन ऋण बराबर क्या हो जाएगा? ऋण। और ऋण धन गुना धन बराबर भी क्या हो जाएगा? ऋण। तो इस तरह से हम गुना करेंगे। फिर है यहाँ पर पूर्णांकों का भाग। पूर्णांकों का भाग हम किस तरह से देंगे? धनात्मक भागित धनात्मक बराबर धनात्मक संख्या आएगी। ऋणात्मक भागित ऋणात्मक बराबर धनात्मक संख्या आएगी। धनात्मक भागित ऋणात्मक संख्या तो ऋणात्मक, और ऋणात्मक धनात्मक संख्या बराबर क्या आ जाएंगी? ऋणात्मक संख्या। तो इस तरह से हम पूर्णांकों का गुणन किस तरह से करना है हमने यहाँ पर आपको समझा दिया है। दो संख्याओं का गुणा करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, यह भी हमने आपको बता दिया। अब देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है 4 गुना 8 बराबर 32। 4 गुना 8 बराबर क्या हो जाएगा? 32। तो 4 8 है 32। तो देखिए, यह दोनों संख्याएं क्या है? धनात्मक। क्योंकि हमेशा हम आपको बता दे रहे हैं, जहाँ संख्या ऋणात्मक होती है वहीं ऋण का चिन्ह लगाया जाता, जहाँ संख्या धनात्मक होती है वहाँ धन का चिन्ह नहीं लगाया जाता। तो 4 गुना 8 बराबर 32। 4 8 है 32। फिर 4 गुना -8 मतलब ऋणात्मक। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या में क्या लगा है? माइनस, और छोटी संख्या क्या है? धनात्मक। तो धनात्मक गुना ऋणात्मक क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तो 8 चौके 32। तो यहाँ 32 को हमने ऋण में लगा दिया। फिर -4 गुना 8 बराबर -32। 4 8 है 32। तो यहाँ आ जाएगा -32। फिर -4 गुना -8 बराबर क्या हो जाएगा? 32। क्योंकि दोनों संख्याएं ऋण में है, तो ऋणात्मक संख्याओं का, दोनों ऋणात्मक संख्याओं का गुना क्या हो जाता है? धनात्मक संख्या हो जाती है। फिर है भाग। 8 भागित 4 बराबर क्या हो जाएगा? 2। मतलब हाँ, भाग किस तरह से देंगे? 8 को हम 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 2।
जैसे 8 4 दूना 8 तो क्या हो जाएगा 2। और यहाँ पर हम देखेंगे दोनों संख्याएं धनात्मक है क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा है। जब संख्या को कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो वह क्या होती है धनात्मक। तो धन धन बराबर 2, धन 8 भागित धन 4 बराबर 2, फिर -8 भागित 4 बराबर -2, फिर -8 भागित -4 बराबर -2, क्योंकि यहाँ एक संख्या धनात्मक है एक ऋणात्मक, तो जो इसका भागफल होगा वह क्या हो जाएगा ऋणात्मक। -8 भागित -4 बराबर 2, तो यह क्या हो गया हमारा माइनस माइनस बराबर धनात्मक आ जाएगा, जैसे ऋणात्मक भागित ऋणात्मक बराबर धनात्मक। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसका क्या दे दिया भाग दे दिया। तो यह 2 से गए। फिर देखिए प्रयास कीजिए पूर्णांकों का गुणन। हमें यहाँ क्या करना है पूर्णांक संख्याओं का गुणन करना है। तो देखिए हम यहाँ पूर्णांक संख्याओं का गुणन किस तरह से करेंगे। 2 गुना 11, तो 11 दूनी क्या हो जाएगा 22। तो यहाँ दोनों संख्या धनात्मक है तो यहाँ भी धनात्मक आएगा 22। फिर -4 गुना -6 बराबर -24, 6 चौके 24 से 4 छिंग 24, तो यहाँ 24। फिर 15 गुना -1, तो इनका गुना हो जाएगा 15। फिर है -13 गुना 8 बराबर 13 8 114, तो यहाँ -114। फिर 14 गुने 7, 14 7 98, तो यहाँ कितना आ जाएगा 98। फिर 12 गुणित -10, तो 12 दाहे 120 और यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो 12 दाहम 120। फिर इधर देखेंगे हम गुना 4 गुना यहाँ दिया हुआ ब्रैकेट में 3 -8, तो हमें सबसे पहले क्या घटाना है 3 में से 8 घटाना है। तो 3 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ माइनस लगेगा -5, तो 4 गुना -5 बराबर 5 चौके 20 या 4 पंचे 20, तो यहाँ -20 हो जाएगा। फिर -30 गुना -6 गुना -2 गुना -1 बराबर 18 दूनी 36, क्या हो जाएगा 18 दूनी 36। अब यह 18 दूनी 36 कैसे आ गया, तो यहाँ देखिए हमने ये 2 संख्या का गुना किया 3 छिंग 18, और यहाँ देखिए -2 गुना -1, तो 2 एकम 2, तो यह 2। तो यहाँ चारों संख्याएं माइनस है तो यह क्या हो जाएंगे धनात्मक, तो बराबर 36। फिर 15 गुना 0 गुना -18, -15 गुना 0 गुना -18 बराबर 0। तो हम आपको बता दें किसी भी संख्या का 0 से गुना करने पर वह संख्या क्या हो जाएगी 0 ही होगी, तो यहाँ पर 0 आएगा। फिर है यहाँ पर 7 गुना 50 -2, तो हम 50 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 48। तो यहाँ पर अब हम गुना करेंगे 7 गुना 48, तो कितना आ गया यहाँ 336। हम यहाँ पर गुना भी करके देख सकते हैं, आप करके देख लीजिए। यहाँ 336 आएगा। फिर है 10 गुना 6 -2 बराबर 10 गुना 4 बराबर 40, तो ये 10 गुना 4 कैसे आए, तो यह 10 का 10 यहाँ पर। फिर यहाँ गुना 6 में से 2 घटाए तो कितना आ गया 4, तो 10 चौके 40। फिर -2 गुना 3 धन 5, तो -2 का 2 रहेगा, 3 धन 5 कितना हो गया 8, तो 2 गुना 8 बराबर -16, 2 8 16, तो यह कितना हो गया यहाँ 2 8 16, तो हमने यहाँ गुना किया -16। तो इस तरह से यह गुना हो गया इसका। अब देखेंगे हम यहाँ पर अगला प्रश्न, प्रयास कीजिए पूर्णांकों में गुणन। अब हमें यहाँ गुना करना है, मान ज्ञात कीजिए, हमें गुना का मान ज्ञात करना है। तो -28 भागित 7, तो हम 7 का भाग देंगे -4 से, तो यह कितना हो जाएगा 7 चौके 28। तो 7 का भाग हम 28 को देंगे तो 4 का भाग जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा 7 चौके 28। फिर देखिए 120 भागित -8। अब हम 120 का 8 को भाग देंगे तो हम 8 एकम 8 और 8 पंच 40, तो यह 15 का भाग जाएगा यहाँ पर -15। फिर 72 भागित 12, तो 12 छिंग 72, यह तो बहुत आसान है, ये आपको भी आ जाएगा 12 छिंग 72।
फिर -20 भागित 10 तो क्या हो जाएगा -2, 10 का भाग 20 में 2 से जाएगा। फिर 24 भागित -6 बराबर -4, तो 24 भागित -6 बराबर 24 भागित 6 बराबर -4, तो क्या हो जाएगा 6 चौके 24, तो यहाँ -4, -3 भागित 3 बराबर -1, 3 एकम 3। अब हम यहाँ 7वें नंबर का प्रश्न देखेंगे। 3 भागित, यहाँ देखिए -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 3, भागित -1 बराबर -3, तो इसका यह कितने से जाएंगे, इसका भाग -3 से जाएंगे। फिर देखिए हम यहाँ पर -36 भागित 12, तो देखिए -36 12, तो हम सबसे पहले इसको भाग दे देंगे, तो 12 का भाग हम 36 में देंगे तो 3 का भाग जाएगा 12 2 24 12 3 36, तो यहाँ -3 भागित 13, तो अब हम 3 भागित 13, तो इस तरह से -3 भागित 13 होगा। फिर देखिए यहाँ पर -3 भागित 13, फिर हम इसको भी भाग दे सकते हैं इसका, जैसे कि देखिए यहाँ 13, सॉरी हम आपको इधर लिख के बता देंगे। तीन एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, शेष बचा 1, तो इस तरह से भी इसको हम भाग दे सकते हैं आगे। फिर है हमारा -6 धन 5 भागित -2 धन 1, तो क्या हो जाएगा -6 धन 5, -6 धन 5 क्या हो जाएगा -1 भागित -1 बराबर कितना हो जाएगा 1। फिर है -32 भागित -2 बराबर 16, 32 को हम 16 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। फिर है -16 भागित 4 भागित -2, तो -4 भागित -2 बराबर 2। 48 भागित 4 भागित -3, तो 12 भागित -3 बराबर -4, तो देखिए यहाँ 12 कैसे आए, हमने 48 भागित 4 का भाग दिया तो यह हो गया 12, फिर -3, तो यह 4 का भाग जाएगा इसको। तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर दो पूर्णांकों में जो गुणन है और भाग किस तरह से करते हैं वह आपको यहाँ समझाया है, और धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का भाग किस तरह से किया जाता है वह भी आपको समझाया है, और दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, उनका भागफल क्या होगा, और धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है यह भी आपको समझाया। तो इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।